नाम नरेंद्र दत्त था। आपके पाठ तीसरी में एक छत्तीसगढ़ी में उनके बारे में कहानी दिया गया है, जिस पाठ का नाम क्या है, होनहार लइका नरेंद्र, जिनके उसमें विवेकानंद शुरू से ही, बचपन से ही एक बहुत ही अच्छे विचारक और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थे। और धीरे धीरे जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती गई, मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें वेद पुराण और धर्म दर्शन के प्रति बहुत ही आस्था थी और उनके ज्ञाता हो गए थे। शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें उनको बुलाया गया। जब वो धर्म सम्मेलन शिकागो में गए तो वो मात्र कितने वर्ष के थे, 25 वर्ष के थे। और जब उन्हें वहाँ पर बुलाया गया तो सभी अमेरिकन को लगा कि ये 25 वर्ष का नवयुवक क्या बोलेगा, लेकिन जैसे ही वो मंच में आए और उन्होंने अमेरिका के लोगों को संबोधित किया, अमेरिकी मेरे भाई बहनों, और धर्म के बारे में जब उन्होंने बताया तो 2 मिनट तक उस सभा में तालियां गूंज उठी। क्यों गूंज उठी? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से धर्म का संबोधन करा और इस कारण उस शिकागो सम्मेलन में भारतीय धर्म को एक पहचान मिली, जिसके कारण विवेकानंद ने हमारे हिंदू धर्म को पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। वहाँ गए थे जहाँ पर भारत देश का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। और उन्होंने बताया कि हमारे हिंदू धर्म कितना महान है ना, उसके बारे में वहाँ बताया और हमारे हिंदू धर्म को प्रचारित किया। और इसके लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, इसलिए उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। उनकी मृत्यु मात्र 39 वर्ष में, कितने साल के थे? 39। युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1902 में उनका निधन हो गया। और वो बहुत ही, उन्होंने चरित्र निर्माण युवाओं को देश के वो विधाता मानते थे और उनके निर्माता मानते थे। इसलिए उन्होंने युवाओं को चरित्र निर्माण करने के लिए उन्होंने एक 5 सूत्र दिया था। उनका कहना था कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और आत्मसंयम और आत्मत्याग के द्वारा देश का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भारतीय संस्कृति में युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारे कार्य किए और युवाओं को धर्म के साथ साथ अन्य आत्मविश्वास के साथ कार्य करने और अपने आप में विश्वास करने के लिए कहा। इसीलिए उनके जन्म दिवस को प्रति वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।